विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 7। पाठ का नाम है महिला आश्रम और इस पाठ के लेखक काका कालेलकर, जिनका नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी है। इसके पहले हमने पहले वीडियो में देखा था कि कालेलकर जी ने इस पत्र के माध्यम से महिला आश्रम की स्थापना, उसका वातावरण, उसकी व्यवस्था, उसके नियम आदि के बारे में निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ में इस पत्र से कालेलकर जी के विचार, प्रकृति प्रेम और सामाजिक लगाव, इन गुणों का पता चलता है। तो इसके पहले हम देख रहे थे कि कालेलकर जी कहते हैं कि किसी भी समिति का आश्रम पर बोझ नहीं होगा, कि यह नियम है कि सख्ती करनी होगी, तो बहन सुंदर तरीके से आश्रम को अपने ही नियमों के आधार पर चला सकती है। किसी भी समिति से उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अब संस्था चलाने का भार कौन सी संस्था? महिला आश्रम। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनों को ही उठाना है। क्यों? क्योंकि उनमें आने वाली कई बहनें कुशल होगी। जो बहन बाकी के बहनों को क्या करेगी? जो उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। यानी क्या पढ़ाएगी वो आकर? यदि अगर कोई बहन संगीत जानती है तो संगीत पढ़ाएगी, कोई अध्यात्म या भक्ति के बारे में तथा प्रेम युक्त सलाह, इस तरह से। आगे चलकर क्या क्या करने की योजना है? तो जमीन पर छोटे छोटे मकान बनाए दिए जाएंगे और संस्था के नियमों के अधीन रहकर आने वाली जो महिलाएं हैं तो 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। 2-2, 4 का परिवार चलाएगी। तो लेखक कहते हैं ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, बिल्कुल संभव ऐसा काम है, बहुत उपयोगी काम है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, उनकी कुशलता, उनकी मर्यादा का मुझे ख्याल है, ऐसा कालेलकर जी लिखते हैं। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। लेखक कहते हैं भले ही मैं वहाँ न रहूँ, लेकिन मेरी सलाह और मेरा सहारा रहेगा। आगे जाकर यह संस्था इस तरह से यदि अगर काम करेगी तो बहन को भी पता चलेगा, उनको तो निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलने लगेगी। अब यह संस्था यानी महिला आश्रम समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है और जो बातें आवश्यक होती है तो आवश्यकता में से ही उसका जन्म होता है। और मुझे इतना विश्वास न होता तो लेखक कहते हैं मैं बहन को इस तरह से कार्य करने के लिए सूचित न करता। तो जो मैंने बात बताई है महिला आश्रम की, उसके लिए कोई जल्दी नहीं है। मैंने जो सूचना की है इसका प्रार्थना पूर्वक विचार करना। ऐसा नहीं है कि मैंने पत्र लिखा है तो उसका उत्तर झट से जल्दी में हाँ या ना देना है। तो आप सोच विचार कीजिए, यथा समय जब आप चाहे तब मुझे उत्तर दे सकती है। यदि अगर बहन इसके बारे में हाँ कहती है तो मैं आगे का विचार करने लगूंगा। बहन यदि अगर हाँ कहती है तो मैं आगे का विचार करने लगूंगा। अब बाद में मौसम का जिक्र करते हैं। यहाँ अच्छी सर्दी है, अच्छी सर्दी है इसका मतलब ठंडा अच्छी है। तो फिर पत्र कब लिखा होगा? यह कब लिखा होगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो इसके नीचे तिथि भी दी हुई है कि दिसंबर में लिखा है, तो सर्दी के दिन है, ठंडी के दिन है। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिजेंथिमम फूल खिले हैं। अब गुलदाउदी का मतलब है कि एक सजावटी का फूल है जो 12 माह खुलता है। दूसरा है क्रिजेंथिमम, जिसे स्वर्ण पुष्प के नाम से जानते हैं। तो गुलदाउदी जो फूल है तो कैसा है वो फूल? देखिए, जो फूल उसकी कलियां महीनों तक तो खुलती ही नहीं है। कली का मतलब फूल खिलने की पहले की अवस्था। उसकी कलियां कई महीनों तक खिलती नहीं है,
मानो ऐसा लगता है कोई भारी रहस्य की बात अपने पेट में छिपाकर रख दी हो। 2 बातें बताई है कि उसकी कलियां कई महीनों तक खिलती नहीं, रहस्य की बात अपने पेट में भर दी हो, और होठों को सीकर बैठ गई हो। आगे, होठों को सीकर बैठ गई हो। और एक विशेषता बताई है कि जब वह खिलती है तब एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। अब खिलने के लिए जितना समय लेती है तो वे बहुत टिकती है, वह बहुत टिकती है। अब गुलाब के फूल भी खिलने लगे हैं, कॉस्मोस के भी दिन आए हैं। कॉस्मोस सुंदरता के लिए फूलों का नाम है। तो उन्होंने मुझे बहुत आनंद दिया। अब एक पौधे के बारे में बताते हैं कि जीनिया का एक पौधा जो रास्ते के किनारे पर था, सो मैंने उसकी एक कली तोड़ी। फिर मैंने वह पौधा वहाँ से उखाड़ कर, वहाँ से निकाल कर अपने सिरहाने के पास रख दिया, लगा दिया। सिरहाना यानी चारपाई पर जहाँ सोते हैं तो सिर की तरफ का भाग, उसे सिरहाना कहते हैं। तो सिरहाने के पास उसे लगा दिया। उसने बहुत सारे फूल दिए, ऐसे बहुत बहुत फूल दिए। 1-2 महीने फूल देकर बेचारा अंत में सूख गया। तो परसों ही मैंने उसे विदा कर दिया, परसों ही मैंने उसे विदा कर दिया। इस तरह का पत्र लिखते हैं। और काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष, जो पहले मैंने बताया था कि मायना है और अभिवादन लिखना है। तो शुभाशीष आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। तिथि है गुरुवार 21/12/1944, यानी 21 दिसंबर 1944 की। आप दूसरा पत्र है, उसी तरह लिखा है, प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक का लिखा हुआ पत्र मुझे आज मिला। तुम्हारा पत्र मुझे मिला। इस महीने में मैंने तुम्हें कितने पत्र लिखे हैं? तो तारीख 1 तारीख को, 9 तारीख को, 15 तारीख को लिखा है। और आज का ये पत्र चौथा पत्र लिख रहा हूँ। आज का ये पत्र मैं चौथा पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ। अब तुम्हें हर सप्ताह में मैं पत्र लिखा करूँगा, हर सप्ताह में 7 दिन में एक बार पत्र लिखा करूँगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है ऐसा मुझे पता चला है, यानी तुम बीमार, तो तब तक चिरंजीव रहना, तब तक चिरंजीव रहना पत्र लिखेगी तो भी चलेगा। मुझे हर सप्ताह में एक पत्र मिल जाना चाहिए। अब मुझ पर भी जिम्मेदारी है। पूज्य बापूजी चाहते हैं, पूज्य बापूजी, बापू कौन? जिसे हम महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो बापूजी चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कालेलकर जी कहते हैं कि मुझे उर्दू सीखनी चाहिए, उर्दू सीखनी चाहिए, ताकि मैं अपने साहित्य के माध्यम से मुस्लिम और हिंदू दोनों को भी, यानी हिंदी या मराठी में हिंदुओं को और उर्दू में मुस्लिम, इन दोनों को एक कर सकूं। इनके बीच में जो कुछ भेद है, यानी कौन से भेद जो लोगों ने बनाए हैं, कभी कभी भाषा के माध्यम से होते हैं कि उर्दू में क्या लिखा है तो इन्हें समझता नहीं है, और यदि अगर मराठी में क्या लिखा है तो उन्हें समझता नहीं। तो इस तरह से तो मैं, बापूजी का कहना है कि उर्दू सीखो। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, तुम्हें भी सीखनी चाहिए। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश होगा कि तुम पूरा आराम करो। जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक तुम आराम करो। लेखक कहते हैं कि तारों के नक्शे बनाने के लिए मैंने कंपास भी मंगाया था, लेकिन अब तक उसका कुछ नहीं हो पाया, उसका कुछ नहीं हो पाया। तो मैंने क्या किया है, फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, वहाँ केवल अब सादे क्रोटन ही रहने दिए हैं, बाकी सभी फूलों को वहाँ से हटा दिया है। कौन कहता है? लेखक कहते हैं। किसे कहते हैं? सरोज को कहते हैं। और यहाँ पर दूसरा पत्र भी समाप्त होता है। तो सबको काका का सप्रेम शुभाशीष, सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। तो इस तरह से हमें इन 2 पत्रों के माध्यम से, पहला पत्र जो हमने पहले दिन देखा था उसका आधा भाग आज देखा है, और दूसरा पत्र जो आज देखा है हमने
तो इससे हमें क्या दिखता है, क्या समझता है कि कालेलकर जी ने जो आश्रम की स्थापना की है, उसकी व्यवस्था, उसके नियम, उसका वातावरण, इन सभी के बारे में विस्तृत लिखा है। और साथ ही साथ में कालेलकर जी के महिलाओं के बारे में विचार, प्रकृति प्रेम, साथ ही साथ में सामाजिक लगाव आदि गुणों का हमें पता चलता है। तो इस तरह से महिला आश्रम यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। यदि अगर न समझे तो आपको यह पाठ दोबारा पढ़ना है, इस वीडियो को दोबारा देखना है, साथ ही साथ में इस पाठ का स्वाध्याय भी पूरा करना है। अब आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे।